हेलो। आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है नीट जेई वगैरह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मोशन जो है वो कुछ अलग अलग टाइप का होता है, काइनेमेटिक फर्स्ट, काइनेमेटिक सेकंड वगैरह इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन होता क्या है और मोशन को हम थ्री पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, देखो मोशन, पहले मैं मोशन का एक बार इसका डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ। मोशन आर थ्री टाइप। एक तो होता है स्टैटिक नेचर, ठीक है। सेकंड होता है काइनेटिक, काइनेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड होता है यहाँ पर डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है। इसको आप काइनेमेटिक लिख दीजिए, ठीक है। मैं इसको काइनेमेटिक ही लिख देता हूँ, ओके। काइनेमेटिक्स, ओके। स्टैटिक नेचर में क्या होता है एक्चुअली कि इसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन में नहीं होता है। स्टैटिक में कोई भी पार्टिकल मोशन में नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो मोशन, मतलब ये स्टेशनरी होता है। इसमें पार्टिकल कैसा होता है? स्टेशनरी, ठीक है। और काइनेमेटिक में क्या होता है? पार्टिकल मोशन में होता है। पार्टिकल किस में होता है? मोशन में। और इसमें भी ये किस में होता है? मोशन में होता है, ठीक है। अब जो मोशन जो होता है, अब अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों में क्या डिफरेंस हुआ यहाँ? काइनेमेटिक में ओनली हम यहाँ पर मोशंस के जो पैरामीटर है, ठीक है, उनको रीड करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशंस पैरामीटर, ठीक है, मोशंस पैरामीटर, केवल हम इनकी स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी डायनेमिक जो है ना, डायनेमिक, डायनेमिक में हम कोज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। इसमें पढ़ा जाता है क्या? कोज ऑफ मोशन। इमोशन का जो रीजन है, जैसे फोर्स वगैरह हुआ, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पर पढ़ने वाले होते हैं। फोर्स वगैरह इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। इसमें हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं डिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं फोर्स, वर्क वगैरह, और ये सब इसमें आ जाते हैं डायनेमिक में, ठीक है। तो इसका ऐसे क्लासिफिकेशन रहता है इसका। अब काइनेमेटिक में भी इसके टू पोर्शंस होते हैं। अब हम एक्चुअली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स के भी टू पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक है काइनेमेटिक फर्स्ट, ठीक है, काइनेमेटिक, हालांकि उन्हीं को तो थ्री होते हैं, काइनेमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। एक होती है काइनेमेटिक सेकेंड, काइनेमेटिक्स सेकेंड, और एक होती है काइनेमेटिक थर्ड, काइनेमेटिक्स थर्ड, ठीक है। जिसमें अपन काइनेमेटिक फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं 1D जनरली, इसको हम बोलते हैं 1D, इसको हम बोलते हैं 2D, और इसको हम बोलते हैं 3D। ओके, तो ये था ओनली मोशन का क्लासिफिकेशन था ओनली, ओके। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अब समझे मोशन के बारे में, फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन है, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक फर्स्ट को हम पढ़ने वाले हैं, मतलब 1D को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर इस 1D को इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें जनरली नीट जेई में ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जनरली प्रॉब्लम्स होती है, इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मोशंस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चन जो है, मतलब उसमें डायरेक्शन कब नेगेटिव लेना होता है, कब पॉजिटिव लेना होता है, साइन वगैरह, साइन कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारे जो डाउट्स है, ठीक है, वो मेरे इस लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आज अपन केवल यहाँ पर अभी बेसिक्स में यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बाकी कल अपन यहाँ पर देखेंगे आगे का, ठीक है। तो यहाँ पर है सबसे पहले मोशन के बारे में। मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है? मोशन का मीन्स होता है कि जब भी कोई पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है एक टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, व्हेन पोजीशन चेंज, पोजीशन
चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, अब मोशन मैंने बताया, मोशन जो है कितने टाइप का है, वैसे 3 टाइप, स्टैटिक नेचर, काइनेमेटिक नेचर एंड डायनेमिक नेचर। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक में हम पढ़ने वाले हैं 1D को। अच्छा, अब 1D का मतलब क्या है, अच्छा 1D 2D इनका मतलब क्या है। अच्छा, तो मैं पहले ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि हम एक्चुअली इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, 1D 2D इन सबको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, 1D, फिर है क्या 2D, और फिर क्या है 3D। ठीक है, अपन यहाँ पर आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में एक्चुअली डायरेक्शन को शो करने के लिए कोई भी पार्टिकल के मोशन को या ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन जो है उनको हम डिफाइन करते हैं, उनको शो करते हैं, वेक्टर फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन जानते हैं कि जनरली अपने पास में ये होता है क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें ये जानते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, होता है ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। अगर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम इसके लिए जनरल कुछ वेक्टर नोटेशंस हम यहाँ पर यूज करते हैं, वो अपन आगे की बात है, मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केवल जनरल ये बता रहा हूँ कि 1D 2D और 3D है क्या एक्चुअली। ठीक है, अगर जैसे कोई पार्टिकल को केवल जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो केवल वन डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, 1D, डी का मतलब है यहाँ पर है डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए कि ये केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये है 1D, ये 1D है। वाई केवल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज 1D। केवल जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज 1D। ठीक है, ये सब 1D मोशन है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल जो है वो इस एक्स वाई जेड जो ज्योमेट्री है, एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें मान लीजिए जैसे कोई पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है, इस वाले प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये, अच्छा इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अगर इसमें है एक्स और वाई में लाई कर रहा है ये केवल, तो हम बोलते हैं इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। अच्छा, कभी बार स्टूडेंट को ये होता है कि प्लेन ही समझ में नहीं आता, सर ये एक्स वाई वाई जेड प्लेन वगैरह होते क्या है। ठीक है, अब जैसे ये एक्स वाई में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन कहते हैं इसको। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जैसे वाई और जेड इसमें जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वाई जेड प्लेन कहते हैं इसको, इस तरीके से। और अगर एक्स जेड में इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन कहते हैं इसको, इस तरीके से। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में है, एक्स वाई डायरेक्शन में, इसमें 2 डायरेक्शन आ रही है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 2 डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, इसलिए ये सब मोशन क्या है, ये क्या है, 2D मोशन है। ठीक है, ये है 2D मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्स वाई जेड तीनों ही प्लेन में मूवेबल है, मोशन में है, तो हम उसको बोल देते हैं 3D। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या रीड करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, ओनली 1D को समझने वाले हैं, और ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसके कुछ पैरामीटर्स को, बेसिक जो होता है वो तुम्हें मालूम भी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बोरिंग चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये सारी चीज मैं बताऊंगा, फिर आगे जब तुम देखोगे आगे, जब अपन के इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इन पर कुछ इनके क्वेश्चंस जब हम कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाकई में ये बेसिक चीजें हमें पढ़ना बहुत जरूरी थी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 1D के बारे में। अच्छा, हम 1D पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 1D। ठीक है, 1D मोशन पढ़ने वाले हैं। 1D मोशन में, अच्छा मोशन के बारे में मैंने बता ही दिया अभी तुम्हें कि मोशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्ट, अगर टाइम चेंज हो रहा होता है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही होती है, तभी ही उसको हम क्या कहते हैं, मोशन में कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। ठीक है, अच्छा, अब इस मोशन को कुछ पैरामीटर से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन,
ये कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है? तो उसमें 2 पैरामीटर्स यहाँ पर हैं, ठीक है? सबसे पहले हम 2 पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। एक तो होता है इसमें क्या? डिस्टेंस, ओके? और एक होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट, ओके? अच्छा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो क्या होता है? एक्चुअल ट्रेवल पाथ बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये तो क्या है? एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ को शो करता है, एक्चुअल पाथ, ठीक है? एक्चुअल ट्रेवल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये शो करता है किसको? डिफरेंस। इसको हम देखो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। एक तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बोलते हैं इसको। या फिर इसको डिफाइन करते हैं द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम, ओके? मिनिमम, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये होता है मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब टू पॉइंट्स कौन से हैं? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, उसके टू पॉइंट्स, ठीक है? ये मिनिमम डिस्टेंस को भी शो करता है। और डिस्टेंस है क्या? एक्चुअल ट्रेवल पाथ है। अच्छा, इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं सबसे पहले। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, उसका ओरिजिन पॉइंट है ए, और वो यहाँ से मोशन में मतलब मूव करता है यहाँ से, ठीक है? और ये इस तरीके से ये इस तरफ मूव कर रहा होता है। मान लीजिए ये बी पॉइंट तक चलता है, ए से बी पॉइंट तक चलता है। जब ये ए से बी तक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ए से बी तक ये एक्चुअल जो इसका ट्रेवल जो पाथ है वो क्या है? ए बी, ए बी इसका इसका क्या है? एक्चुअल ट्रेवल पाथ, ठीक है? तो इसकी डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस वो क्या होगी? ए बी। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी देखें अपन तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी होगा, ओके? अब यहाँ पर एक इसका बहुत ही मेजर डिफरेंस यहाँ पर मालूम होने वाला है। ये हो गया। अब मान लीजिए कि अब ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में और मूव करता है। ये सी पॉइंट पर पहुंचा अब, ठीक है? अब जब सी पॉइंट पे पहुंचा, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर इसके इस एग्जांपल में इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ओके? और डिस्प्लेसमेंट की अब बात करते हैं, देखो। अच्छा, ए बी प्लस बी सी क्यों? क्योंकि एक्चुअल ट्रेवल पाथ क्या है? ए बी, फिर किधर चला? इधर चला, बी सी की तरफ, इस तरीके से, ओके? तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या कहा? एक तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है इसकी और फाइनल पोजीशन ये है, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो गई, ठीक है? तो यही क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है? कि ये इधर से इधर मूव कर गया। देखो, ये डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस किसी भी तरीके से डायरेक्शन को शो नहीं कर रही होती है। तो हमें एक डिफरेंस यहाँ पर समझ में आता है कि डिस्टेंस जो है वो तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सारे डिफरेंस भी साथ ही में क्लियर होते जाएंगे इन एग्जांपल से, ठीक है? एक डिफरेंस हमें यहाँ पर समझ में आता है दोनों में, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इसका अभी क्या हो जाएगा यहाँ से? अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इसका एसी हो जाएगा, ओके? अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एसी, ओके? और ये एसी अगर हम देखें तो आप इसको मेजर भी कर सकते हो। तो ये एक राइट ट्रायंगल है और एसी इक्वल टू इसमें हाइपोटेन्यूस इसका हो जाएगा ये एसी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ओके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, एक अपन एक चीज यहाँ पर देख रहे थे, अभी ध्यान से समझिएगा इसी जगह वापस पहले वाले क्वेश्चन में।
जब ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं, इस तरीके से ए बी पाथ पर मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है इसका, ये स्ट्रेट पाथ है, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना, ए बी एंड दैट इज इक्वल टू ए बी, दोनों इक्वल है। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन आती है, तो इसमें अपन देख रहे होते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, ये इस ए सी से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये भी है यहाँ पर कि डिस्टेंस जो है ये ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से शॉर्ट नहीं हो सकती, मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है, ये वाली ही रहेगी, ठीक है, ये वाली रहेगी। अच्छा, ये वाली ही हमें कंसिडर करनी होगी कि भाई इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है, कभी भी इससे लेस नहीं होगी। अच्छा, डिस्टेंस एक बात बताइए, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? डिस्टेंस क्या जीरो हो सकती है? तो डिस्टेंस जीरो कैसे होगी भाई? डिस्टेंस का मतलब ही क्या है? एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ, मतलब जब पाथ ट्रेवल करेगा तो ही उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी एक तो जीरो नहीं हो सकती है, ओके, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस नेगेटिव होगी भाई, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भाई ट्रेवल करेगा तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। और ऊपर से ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है, और ये एक नॉन जीरो वैल्यू होती है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ध्यान से समझिएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? ठीक है, या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव तो होगा ही, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये नेगेटिव और जीरो की हम बात करते हैं, क्या ये हो सकता है? तो इसको हम समझते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल से। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वन डायमेंशनल मोशन है, और वन डायमेंशनल मोशन में अपन कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं ओनली एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस का मान लीजिए क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इधर है प्लस एक्स और इधर क्या है? माइनस एक्स, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, इधर मूव करना स्टार्ट करता है। अब इधर मूव करेगा, मान लीजिए कि यहाँ से मूव कर रहा है और ये चला ए पॉइंट तक चला, ठीक है, फिर चला बी पॉइंट तक चला। ए पॉइंट तक चला तो वो मान लीजिए वो चल रहा है कितना? 10 मीटर चल रहा है। फिर आगे नेक्स्ट आगे भी कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है, मान लीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन में आपसे अगर इसकी डिस्टेंस पूछी जाती है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बताइए इसकी, तो आप सिंपल है, इसकी डिस्टेंस कितनी बोलोगे? 10 प्लस 10 जैसे 20 मीटर। अच्छा, अभी इसका आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे सर 10 प्लस 10 ही रहेगा अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना रहेगा? 20 मीटर ही रहेगा, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो ए से, अच्छा, बी तक पहुंच गया, 20 मीटर ट्रेवल कर लिया आप इसने। अब ये इधर चलता है, मान लीजिए ये अब मूव करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता है, और ये यहाँ तक चला, मान लीजिए सी पॉइंट तक चला, 5 मीटर चल गया, ठीक है। अब 5 मीटर चल गया तो अब इसकी हम डिस्टेंस की बात करें, अब अभी इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी? 10 प्लस 5 एक्चुअल ट्रेवल पाथ, ओके, दैट इज 25 मीटर, ओके। अब हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो क्या है भाई, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो यहां तक की तो बनी, यहां तक की बनी, ठीक है। जबकि चला ये कैसे था, ओ से ए गया, फिर बी गया, फिर बी से ये सी पहुंचा। क्लियर। तो इसका मतलब वो पहले तो 20 तो चला ही ना, ठीक है, फिर इधर 5 और चला। तो हम इसको माइनस कर देना यहाँ से यहाँ तक की, ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए माइनस कर दें। अच्छा, तो ये इक्वल कितना आ गया, 15 मीटर। अच्छा, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, इसका मतलब आपने एक्चुअली क्या किया है, उस डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट का मतलब उसकी डायरेक्शन को भी आपने बताया कि जब आप इधर मूव कर रहे थे तब तो था ये +20 मीटर, और जब आप इधर मूव कर रहे थे तब ये था -5 मीटर, और ओवरऑल जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो ये कितना बन गया, 15 मीटर। क्लियर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इधर इधर डायरेक्ट हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्ट हुआ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट भाई नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। क्लियर। ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर पहुंचे, मान लीजिए अब ये यहाँ पर पहुंचा ट्रेवल करके, तो डिस्टेंस की बात करें, जब ओरिजिन पॉइंट पर होगा तब, है ना, एट ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट पर इसकी जो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, 20 जब गया और 20 तब जब आया, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, 40 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 20 गया, ठीक है, तब गया तब तो किस तरफ गया था भाई, इधर गया +20, और इधर आया तब क्या हो गया, -20। तो क्या करेंगे, -20, तो ये 0 हो गया। अच्छा, यह अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस आप देख रहे हो भाई, कुछ चला ही नहीं, इसका लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई अभी, 0 हो गई ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिर 0 हुआ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव शो कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए वो इधर से इधर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, मान लीजिए ये 10 मीटर इधर और चल गया, इस डायरेक्शन में चल गया, इधर 10 मीटर चल गया, ठीक है। तो अब हम इसके डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर, अभी हम इसके डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 जब गया, ठीक है, +20 ये आया, और 10 ये ओरिजिन पॉइंट से बाईं तरफ और चल गया। एक्चुअल ट्रेवल पाथ है ना, ये एक्चुअल ट्रेवल पाथ। अच्छा, तो ये कितनी हो गई, 30 मीटर, सॉरी 50 मीटर, ओके। 50 मीटर इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, तो इसकी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 गया, 20 आया, और 10 और चला लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल हुआ, -10 मीटर, सही है ना भाई। ये 20 तो इधर गया, फिर इधर 20 और आया, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। और इधर आगे और चल गया, आगे और चला, ये -10 मीटर और चल गया, तो ये तो कैंसिल हुआ, और ये -10 मीटर बच गया, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने लिखा था यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी, अच्छा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जब भी अपने पास में डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्योंकि एक वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। अब ये इक्वल कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट अपने आप का एक मैक्सिमम वैल्यू रखता हो, मैग्नीट्यूड रखता हो। जब हम इसको वेक्टर हम पढ़ रहे होंगे, 2D मोशन हम पढ़ रहे होंगे, तब ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इसका इम्पोर्टेंट होता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ठीक है, ये इक्वल होता है किसके,
डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके इक्वल होता है क्या, डिस्टेंस इसके इक्वल होती है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, नॉट मिनिमम वैल्यू। ओके, तो इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें कुछ डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हो, इनको अलग से नोट्स में। ठीक है, इस तरीके से कि इधर बना लिया डिस्टेंस का कॉलम और इधर बना लिया डिस्प्लेसमेंट का कॉलम। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से फिर नोट कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट तो हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस इज द एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ, दैट इज एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, और सेकंड यहाँ पर क्या है, एक हमें ये समझ में आता है कि अच्छा ये स्केलर है, स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, और ये क्या है, वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन वाला पॉइंट तो अपन आगे सीखेंगे। ओके, वेक्टर पढ़ेंगे तब, मतलब 2D में जब पढ़ाऊंगा तब ये मैं अच्छे से सिखा दूंगा। थर्ड है, अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस, अच्छा दोनों में ये सेम रहेगा ये वाला पॉइंट। ओके, डिस्टेंस जो है ये ग्रेटर होगी और इसके क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ओके, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक तो लेस नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस जो है ये इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो ये भी मैं वेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसका मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करना हम सीखेंगे वेक्टर का। ठीक है, तब ये समझ में आएगा। तो डिस्टेंस इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, अच्छा एक तो मैंने ऊपर अभी करवाई दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। अ, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसका ये है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और रेडियस है उसकी क्या, आर है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें है ना डिस्टेंस बतानी है इन वन साइकिल, डिस्टेंस बतानी है इन वन साइकिल, वन साइकिल। ठीक है, तो सिंपल है, डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल ट्रेवल पाथ, और एक्चुअल ट्रेवल इसका एक्चुअल ट्रेवल पाथ क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, 2 पाई आर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की, तो इनिशियल और फाइनल तो दोनों सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, इस वाले क्वेश्चन में। ओके, अच्छा अगर इसमें टू साइकिल की बात होती, टू साइकिल, कि ये टू साइकिल का ट्रेवल करता है, ओनली टू साइकिल कंप्लीट करता है, तब इसके लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, 0 रहता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि अ, कितना, 1.5 साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, फॉर 1.5 साइकिल, फॉर 1.5। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फॉर 1.5 साइकिल ये कंप्लीट करता है, तब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तब डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तब डिस्टेंस की हम बात करें तो वन साइकिल में तो कितना हो गया, 2 पाई आर, और हाफ साइकिल में कितना हो जाएगा, पाई आर चल जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 3 पाई आर। ओके,
कितना होगा 3πr, तो ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, पूरी साइकिल कंप्लीट कर गया, अब ये हाफ साइकिल भी कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर पहुंचा। ठीक है भाई, एक साइकिल कंप्लीट करी इसने। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करी, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट यहाँ पर पहुंचता है, इस जगह पहुंचता है। तो वन साइकिल में तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, इसका डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होगा, 2r। ओके, तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे बोल लीजिए इसको, 2r, ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, 2.5, 3.5 किसी के लिए भी अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1/4 पार्ट। ठीक है, अच्छा 1/4 पार्ट। अच्छा, ये भी देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए 1/4 पार्ट, 1/4 साइकिल कंप्लीट करता ओनली। ठीक है, तब आपको डिस्टेंस बतानी है भैया। ठीक है, तब आपको डिस्टेंस बतानी है। वन है ना, 1/4 पार्ट इसका कंप्लीट करें, तो इसके लिए कुछ आपको मालूम होना चाहिए एंगल, या किस तरीके से हम ये सर्कमफ्रेंस वगैरह फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि ये अपने पास में क्या है, एक सर्कल है। ओके, ये सर्कल है भाई। ठीक है, तो इसके पार्ट की हम बात करें। ठीक है, तो ये मैं इसको 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं, तो ये इसका एक पार्ट हो गया। मान लीजिए 1/4 पार्ट के लिए इसकी डिस्टेंस पूछिए, तो मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है ए, और ये यहाँ पर चलता है फाइनल पोजीशन बी चलता है, ये इतना चलता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होगी यहाँ से, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसने ये कितना कवर किया। ठीक है, तो ये टोटल टोटल की हम बात करें यहाँ पर। ठीक है, टोटल ये कितना है, 2πr है। टोटल कितना है, 2πr, और उसका कितना है, 1/4 पार्ट। ये तो बहुत सिंपल था, 2πr डिवाइड बाई 4th पार्ट। तो ये डिस्टेंस तो कितनी कवर करता है, πr/2। ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा केवल, πr/2। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मिनिमम डिस्टेंस। ओके, मिनिमम डिस्टेंस तो भैया ये वाली होगी ना, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। तो ये आपको बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा। अच्छा, तो ये r है, और ये भी क्या है, r है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। और इस राइट ट्रायंगल में, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब r² प्लस r² हो जाएगा। मतलब ये आंसर होगा √2r। इसका आंसर होगा √2r। ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा भैया। क्लियर है इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं आगे। अच्छा, 1/4 पार्ट ले लीजिए, 1/6 पार्ट हो, कुछ भी पार्ट हो, किसी के लिए भी अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो स्क्वायर पाथ पर मोशन में है, स्क्वायर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लीजिए स्क्वायर है, ओके, और साइड है इनकी ए कर देते हैं, ये ए साइड है इसकी। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, PQRS, हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे चल रहा है स्क्वायर पाथ पे। ठीक है, और मान लीजिए कि अभी मैं केवल एक सर्कल की बात करता हूँ, मतलब एक साइकिल की बात करूँ, तो वन साइकिल में इसके लिए इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी फॉर वन साइकिल डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 4a। ये इसकी डिस्टेंस हो गई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिस्टेंस इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे, अच्छा, अब इसमें कितने सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं भाई। एक वन साइकिल चल गया, ठीक है, ये इधर चल रहा था, फिर ये इधर आ गया, ऐसे मूव करता हुआ इधर आ गया, ऐसे चलता हुआ इधर आ जाता है। अब डिस्टेंस बता दीजिए।
अच्छा, इस वाले में इस जगह देखो, अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ इस जगह से, ठीक है? ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है? अब हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है, इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस बतानी है। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ इधर चला ये वाला पार्ट, ये चला क्या? ए पार्ट। अच्छा, ए और ए, ये तो हो गया कितना? 2a, ठीक है? ये तो हो गया 2a प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है? और ये वाला पार्ट इसका क्या होगा? अब ये कितना चला होगा? तो वो प्लस हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी इक्वल टू होगा 2a प्लस रूट 2a, ठीक है? तो इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए 2 प्लस रूट 2, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर? तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस। अच्छा, और भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले, आज भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है ऐसे, है ना? कि कुछ इक्वेशंस हमें गिवन होती है, इस तरीके से इक्वेशन गिवन होती है, x इक्वल टू लाइक 60 स्क्वायर, अच्छा टाइम पर डिपेंडेंट वाली वैल्यूज, ठीक है? इस तरीके से कुछ वैल्यूज होती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इस टाइम पर, है ना, इन टाइम के बीच की इसकी डिस्टेंस बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो अभी तो उस टाइप के क्वेश्चन भी है, लेकिन ये चीज़ हम सीखेंगे जब हम वेलोसिटी को पढ़ चुके होंगे, है ना? स्पीड को हम पढ़ चुके होंगे, तब ये चीज़ों को हम सीखेंगे। अभी यहाँ पर केवल बेसिक चल रहा था, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है, ठीक है? और हम किस तरीके से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें समझ में आ रहा है अभी। नॉर्मल, अभी केवल नॉर्मल बेसिक चीज़ें चल रही है ओनली, ठीक है? अच्छा, इसमें और क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कभी बार क्वेश्चन ये आता है कि कोई पैरट है, वो इधर मुँह करा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह करता है, इतना एंगल बनाते हुए, वगैरह-वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, वो वेक्टर पर डिपेंडेंट होती है। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बचा है क्या? वेलोसिटी, ठीक है? हम पढ़ेंगे आगे वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल मैं यहाँ पर बताऊँगा तुम्हें वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में, ठीक है? फिर उनसे हम किस तरीके से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह और इक्वेशंस को यूज़ करके हम उनको फाइंड करते हैं। तो अभी केवल बेसिक चल रहा है, और मेरे ये लेक्चर जो है वो आपके जितने भी जो कॉन्सेप्चुअल जो डाउट होते हैं वो क्लियर कर जाएँगे, केवल एक इनके न्यूमेरिकलों की हेल्प से, ठीक है? मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और मैं पढ़ाता भी हूँ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाता हूँ। मैं थ्योरी को कम यूज़ करता हूँ, न्यूमेरिकल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा लेता हूँ। उसी से ही अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, और जो सब्जेक्ट पर जो अपनी जो कमांड है वो अच्छी हो जाती है। ओके? तो आज इतना ही। थैंक यू।